हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ कि फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं जो वॉश नहीं की जाती, तो उनकी साफ संभाल हम कैसे करें। तो सबसे पहले जी इस तरह देखिए, ये है जैकेट है। तो ये इस तरह के कुछ स्टफ़ होते हैं जो जो ज़्यादा वॉश नहीं करने से ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो उनको जी इस तरह फ्रेंड्स क्या करते हैं, पर्स हो गए लेदर के हमारे, और इस तरह की जैकेट्स होगी फ्लफ़ी वाली। तो इन पे फ्रेंड्स क्या करना है, वैसलीन होती है, पेट्रोलियम जेली, थोड़ी-थोड़ी वो ऐसे हम लगाएँगे बाजू पे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। तो जो भी दाग धब्बे होंगे वो ईज़िली कॉटन से ऐसे करेंगे हम धीरे-धीरे, तो वो सारे कॉटन पे आ जाएँगे, सारे क्लीन हो जाएँगे, और एक इस तरह लेदर की चीज़ पे एक शाइन सी आ जाती है जी। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो वॉश करने से रूटीन में ख़राब हो जाती हैं। तो इनकी संभाल हम कुछ इस तरह से करते हैं जी। तो फ्रेंड्स ये है, जब बच्चे हैं, बड़े हैं, बाहर डालते हैं हम, कोई मैरिज आ गया या कोई फंक्शन आ गया, तो अक्सर बच्चे खाने पीने की चीज़ों पे इस तरह दाग धब्बे लग जाते हैं। तो जी वो हम इस तरह वैसलीन से, पेट्रोलियम जेली आती है जो, उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं, उससे हम इस तरह ये देखिए जैसे पर्स पे मैं लगा रही हूँ, थोड़ी-थोड़ी मैंने इस तरह फैला दी है, और इस तरह जैसे जैकेट क्लीन की है, इस तरह ही हम हमारा पर्स लेदर की हमारी साफ़ करेंगे। तो इससे जी एक तो शाइन आ जाती है चीज़ में, और चीज़ हमारी सालों साल नई पड़ी रहती है, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और जो भी दाग धब्बे हैं वो सारे उतर जाते हैं। तो धीरे धीरे हम ऐसे कॉटन से अपनी ये चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए जी कॉटन पे कितनी सारी मैल है, जो भी गंदे संदे हाथ लगे हैं वो सारा उतर कर दोनों पर्स मैंने और जैकेट इस तरह क्लीन कर लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह ये हमारा एक ट्रिक और ट्रिक्स था, ये हमारा टिप्स। तो भी किस तरह हम अपनी लेदर की चीज़ों की सांग संभाल करें। तो इस तरह जी शादी में से आकर मेरे जो भी ये पर्स थे, लेदर की जो भी हमारी ये फ्लफ़ी वाली जैकेटें थी, तो मैं तो इस तरह ही क्लीन करती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये टिप्स शेयर किया जाए। दूसरा ये होता है जी, इस तरह की जो कोट पैंट जो होते हैं, ब्लेज़र वगैरह होते हैं जेंट्स के, तो वो बस ऐसे अच्छे से कवर में हमें रख कर ही ऐसे रखने चाहिए, ताकि कोई डस्ट वगैरह रूटीन में जब अलमीरा खुलती है तो उस पे ना पड़े। क्योंकि जी ये हमारे रूटीन वाले कपड़े नहीं होते, ये मैरिज फंक्शन के कपड़े होते हैं जो कि रूटीन में नहीं डलते, तो इन पे डस्ट वगैरह गिरने का कोई डर नहीं होता। तो इस तरह जी सामने ये आप देख सकते हैं, मैंने ये सारे ही जो जो हैं मैरिज फंक्शन वाले, तो वो मैंने इस तरह कवर में रखे हुए हैं। तो हम इनको अच्छे से इस तरह अपना साग संभाल रख सकते हैं। तो पर्स भी अब उठाकर ये भी हम अंदर रख देते हैं अपने। तो इस तरह फ्रेंड्स हम देखिए अपनी चीज़ों को साग संभाल रख सकते हैं, जो कि हमारी ये, और इस तरह जी कुछ हमारे सूट हैं जिनकी क्रीजें वगैरह प्रेस वाले होते हैं, ख़राब हो जाती है या कटने कुटने का डर रहता है, तो वो भी जी इस तरह, या तो हम ये कोई भी ऑर्गेनाइज़र हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर हम अपने घर में भी बना सकते हैं। अगर आप जानते हैं सिलाई करना या स्टिचिंग अच्छे से आपको आती है, तो आप ये भी बना सकते हैं। तो इस तरह जी मैंने जो भी हैं मेरे कपड़े, तो वो मैंने साड़ियाँ, सूट है, बच्चों की, बड़ों की जैकेट है, अब कुछ सीजन जा रहा है, तो फिर बस इस तरह जी ये कोई ज़्यादा देर का काम नहीं, घंटे डेढ़ घंटे का काम होता है। इस तरह देखिए सारे हम अच्छे से वॉश कर कर, बड़े सारे जो हम ये मंगा लेते हैं ऑर्गेनाइज़र, तो इनमें डालकर हम अपने कपड़ों की, जैकेटों की अच्छे से संभाल कर सकते हैं। और एक कपड़ों में अगर हम ऐसे सीधे ही पेटी या कोई चीज़ों में रख देते हैं, तो उनमें स्मेल सी हो जाती है। तो इस तरह कवर में डालने से कपड़े हमारे प्रोटेक्ट रहते हैं, उनमें स्मेल वगैरह नहीं आती, और कटने का भी कोई डर नहीं रहता। तो इस तरह जी ये मैंने बच्चों के, और अब जैसे गर्मी आ रही है, तो ये सारे मैंने इस तरह संभाल लिए। और ये सब, और दूसरी बात ये होती है जी, इनको अब इनकी ज़रूरत नहीं, तो ये हम ऊपर ही ऊपर
इस तरह अपनी कपबोर्ड पे रख देंगे, ताकि बार-बार हमें इनकी अब 6 महीने तो हमें कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसलिए नीचे के पोर्शन में मैंने सारे गर्मियों वगैरह के सारे लगा दिए हैं, जो भी हैं शर्टें, टी-शर्टें वगैरह। तो इस तरह जी कपड़े जो ज़रूरत के नहीं हैं, तो वो सारे मैंने ऊपर वाले पोर्शन में रख दिए हैं। तो इस तरह ही बच्चों की हुडीज़ हैं, और जो भी गरम वूलन के पजामे, लो टी-शर्ट वगैरह हैं, तो वो सब मैंने इस तरह ये देखिए दूसरे कवर में भी इस तरह मैं डाल देती हूँ। इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती फ्रेंड्स, पर एक बार ये चीज़ें हम बना लेते हैं तो हमें ये बार-बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारे अच्छे वाले पॉलीथीन होते हैं। तो ये देखिए जी कवर, इस कवर में कम से कम फ्रेंड्स 10-12 कपड़े रेंज में मोटे वाले अच्छे से आ जाते हैं। तो जी इस तरह बच्चों के भी मैंने वॉश कर के सारे इस तरह कवरों में रख दिए, ताकि इन कपड़ों की फ्रेंड्स ये होता है कि हमें ज़रूरत नहीं होती, जब ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे 6 महीने बाद के कपड़े होते हैं, क्योंकि अब ये मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो ये हम अच्छे से जब 1 दिन घंटा, डेढ़ घंटा निकाल कर साँभ संभाल करते हैं, तो हम ज़्यादा पजल नहीं रहते और हमारे कपड़े भी अच्छे से संभल जाते हैं। बार-बार इनको भी मैं, बच्चों के भी मैं ऊपर ही ऊपर लगाऊँगी, और ताकि इनमें भी बार-बार हाथ मारना पड़े। और ये कवर का यही बेनिफिट है कि कपड़े हमारे बिल्कुल ही हिल-जुल नहीं करते, अच्छे से पड़े रहते हैं। तो जी इस तरह अगला ये है जी, जैसे ये ब्रीफ़केस है, तो ये देखिए इनकी सँभाल क्या है फ्रेंड्स, इनका कोई अलग से कवर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो भी बच्चे टी-शर्टें वगैरह नहीं डालते, वेस्ट पड़ी हैं, तो ये देखिए स्ट्रेचेबल होती हैं इस तरह, तो फ्रेंड्स वो कोई भी साइज़ पे इस तरह ईज़िली चढ़ जाती हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि इस तरह कवर डालने से क्या होता है कि ये हमारी इन पे डस्ट वगैरह गिरने की कोई वो नहीं रहता, अच्छे से पड़ी रहती है। जब कहीं जाना हो तो कवर उतार दो आप, तो देखिए जी देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो आगे ये है जी, इधर अब फ्रेंड्स सारे कपड़े वगैरह का हो चुका। अब ये हैं जो भी ये हमारे मैरिज वगैरह या बाहर डालने की चीज़ें हैं, बेल्ट है, टाई है, अच्छे हैंकी हैं न्यू वाले, तो परफ्यूम है, तो वो उसके लिए भी अलग से जैसे मैंने ये ड्रॉर बनाया है, तो ये सारे इसमें डाल देंगे, ताकि ये भी बारी-बारी हमें रूटीन में इस चीज़ की क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बार-बार जब हम हाथ मारते हैं इसमें, तो वो चीज़ें हमारी खिलर जाती है। तो इसीलिए इसका भी अलग से जो भी हमारे पास कोई ड्रॉर वगैरह है, जैसे ये टाई, बेल्ट, रूटीन में इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो मैंने अलग से समवा कर रख दी हैं। आगे ये आते हैं जी, देखिए जिस तरह लहंगे हैं, तो बच्चों के, बड़ों के मैंने कपड़े विंटर के रख दिए। तो अब ये लहंगों के लिए भी अक्सर कटने का डर रहता है, क्योंकि लहंगे हमारे जॉर्जेट में या नेट में वो स्टफ़ में होते हैं। इस तरह एक पीलिया होता है, ये देखिए चुनरी पीलिया, ये भी प्योर के होते हैं, तो ये भी कटने का थोड़ा-सा डर रहता है। तो इनके लिए भी जी अलग से ये हमारे जो हैं पॉलीथीन, ये भी बहुत अच्छी हैं। इनमें हम डालकर अपनी चीज़ों को सँभाल सकते हैं। तो इस तरह जी सारे सूट हैं, साड़ियाँ हैं, हम इनमें डाल देते हैं। इनकी भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, तो ये भी हमें सही रेंज में मिल जाते हैं। तो जी इस तरह देखिए 1-1, 2-2 लहंगे मैंने इन कवर में डालकर रख दिए हैं। जब कोई मैरिज फंक्शन आता है, तो हम इन्हें जो भी है, चलो ड्राई क्लीन वगैरह करानी है या और है, तो वो हम निकाल कर करवा लेते हैं। तो ये भी जी इधर ये है, खुले-डुले इसमें पड़े रहते हैं, तो इनका भी मूसने का ज़्यादा काटने-कूटने का डर नहीं रहता। तो इधर ये है जी, अब लहंगा, ये भी लहंगा है, ये है शादी का, तो इसको देखिए कितने साल हो गए, 12-13 साल हो गए, तो ये भी ऐसे का ऐसा पड़ा है। ये है साड़ी का बनवाया हुआ। तो इस तरह फ्रेंड साड़ियाँ हैं, जब हमारा मन ऊब जाता है स्टोन वाली, और अभी काफ़ी साल हो गए ये ट्रेंडिंग चली गई, तो उसको हम जैसे कुछ भी हम अपना साड़ी लहंगा वगैरह बनवा सकते हैं, एक अच्छी सी बुटीक से डिज़ाइन करवा कर। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना भारी है ये। पहले थोड़ा-सा स्टोन का जैसे ज़्यादा चलता था ट्रेंड, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी चुनरी हैवी है। और ये देखिए जी, ये मैंने साड़ी का बनवाया, ये साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो ये भी हम एक अच्छी सी बुटीक से जैसे देखकर उनसे सलाह लेकर अपना बनवा सकते हैं।
और ये है जी नेट में। तो इस तरह 3-4 ये लहंगे थे मेरे, तो इन तीनों की संभाली कुछ इस तरह की है, क्योंकि इन पे कैन-कैन लगी होती है, इनका स्टफ़ भी वो होता है थोड़ा-सा, तो इसीलिए ये देखिए जी इस पे मैंने साड़ी का बनवाकर और अलग से दुपट्टा मैंने इसके साथ लगाया है। तो ये भी बस मैं उठाकर सारे ऊपर ही ऊपर रख दूँगी, क्योंकि इनकी भी अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं, जब कोई फ़ंक्शन आएगा तो इन्हें नीचे उतार कर जो भी है प्रेस में देने हैं, ड्राई क्लीन के लिए हैं, तो वो हम करवा लेंगे। तो जी बस ये सारे सूट है वो भी ऐसे ऊपर-ऊपर ही रख दिए हैं, तो सारे सूट पैक हो चुके हैं। जो भी स्टोन वाले हैं, वर्क वाले हैं, तो इनकी भी रूटीन में ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए सारे लगा दिए मैंने कवर में। और इस तरह सारी मेरी अलमीरा ये सेट हो चुकी है जी। और ये जो भी जैसे भी हैं ज़्यादा हेवी हैं और है वो सारे कवरों में अच्छे से आ चुके हैं, तो बढ़िया है। और ये है साड़ी है, जैसे अभी फंक्शन में थी, तो इनको एक बार मैं तय लगाकर ऐसे ही डाल दूँगी, जब कोई फंक्शन आएगा तो इसको प्रेस करा लेंगे, क्योंकि कई प्योर की साड़ी पीलिया वगैरह होती हैं, तो उनको कटने का डर रहता है। इधर आती है फिर बारी जी मेकअप के सामान की। तो ये भी हम रूटीन में फ्रेंड्स नहीं यूज़ करते, तो इसके लिए बस मैंने एक बार सारा खिलार लिया है। तो जो चीज़ें हैं, एक बार क्या करेंगे, घर में कोई भी कॉटन पड़ी है या कोई फ़ोम शीट होती है, जैसे सूटों वगैरह पे आती है, तो उसको इस तरह ज्वेलरी पे हम लगा लेते हैं, तो हमारी ज्वेलरी भी काली नहीं होती, ख़राब नहीं होती, तो वो भी अच्छे से पड़ी रहती है। तो जी इस तरह जो भी पोल्की सेट हैं, गले के हैं, तो आर्टिफ़िशियल की जो भी कानों के इयररिंग्स वगैरह हैं, तो वो सारी मैंने इस तरह सँभाल कर रख दी है। तो उसके लिए भी हमें ऐसे अलग से किट लगा लेनी चाहिए कि ये हमारा फंक्शन का सामान है भी, ये रूटीन में नहीं लगाया जाता। जैसे कई फाउंडेशन है, कई चीज़ें हैं जो रूटीन में नहीं लगती, पर जो हमें चाहिए रूटीन में, तो वो फिर कई बार हम ज़्यादा सामान में ढूँढते रहते हैं, तो वो नहीं मिलती। तो जी ये थी छोटी-सी वीडियो।